लास्ट क्लास में हम क्या देख लिए थे, नोमेनक्लेचर पार्ट देख लिए थे, ठीक है ना। उस पे जितना भी बेस्ट सवाल था आपका एनसीईआरटी बुक में वो मैं सब करवा चुका हूं, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे अल्कोहल में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो क्या होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना। तो हम यहाँ बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे क्या उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद हम आएंगे कहाँ पे, ईथर पे आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है उससे हम लोग बहुत सारे रिएक्शन कर चुके हैं। देखते हैं हम लोग कैसे। देखिए यहाँ पे जो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है हम लोग किससे बनाएंगे सबसे पहले। तो पहला जो यहाँ पे आपका क्या, फ्रॉम अल्कीन। हम लोग किससे बना रहे हैं, किस कंपाउंड से बना रहे हैं, यहाँ पे अल्कीन से बना रहे हैं। तो अल्कीन में, अल्कीन के अंदर कौन कौन सा रिएक्शन आएगा आपका जिससे हम लोग बना सकते हैं क्या, अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहला क्या है यहाँ पे, बाई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, याद होगा आपको, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है ना। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अल्कीन का क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग हाइड्रेशन करवा रहे हैं। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, ध्यान रखना है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है ना। लेकिन एडिशन ऑफ वाटर किसके प्रेजेंस में होगा, आपका एसिड के प्रेजेंस में होगा। मतलब यहाँ पे जो एसिड है H+ है वो एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे एक आपका काम करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे सब कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नया जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए ध्यान से कैसे, वेन एन अल्कीन, याद कीजिए अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, वाटर, यहाँ पे H+ नहीं लेते थे हम लोग। यहाँ पे क्या बोलते थे कि नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा यहाँ पे रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये क्या आपका न्यूक्लियोफाइल और ये भी क्या आपका न्यूक्लियोफाइल, तो कभी यहाँ पे अटैक नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये ले लेते हैं यहाँ पे डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट H+, डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, वाटर। या यहाँ पे क्या लिखा हो सकता है आपका, डाइल्यूट H+ नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हो सकता है, H3O+ भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। क्या लिखा हो सकता है यहाँ पे, H3O+ भी लिखा हो सकता है। या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। तो इस केस में आपका यहाँ पे रिएक्शन होगा और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। और इसके बारे में डिटेल हम लोग क्या कहाँ पढ़ चुके हैं, याद कीजिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है ना। एडिशन ऑफ वाटर करके हम लोग वहाँ पढ़ाए थे टॉपिक, एडिशन ऑफ वाटर, यही तो है एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना, अक्रॉस द अल्कीन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो बताया था इसमें कि H+ पहले जाता है यहाँ पे अटैक करता है H+, ठीक है ना। कार्बोकेटन का फॉर्मेशन होता है, फिर वो कार्बन क्या होता है, रीअरेंज कर सकता है अगर संभव हो तो, और फिर बाद में आके वाटर का OH पार्ट यहाँ पे जुड़ता है, ठीक है ना। तो ये किस बारे में डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है आपका, रीअरेंजमेंट भी होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका, रीअरेंजमेंट भी संभव है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है आपका, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, देखिए यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे H3O+ लेता हूँ, क्या लेता हूँ यहाँ पे H3O+, तो H+ यहाँ पे जो जगह पॉजिटिव यहाँ बनेगा। बताए थे आप लोगों को ये मार्कोव-निकोव रूल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, ये मार्कोव-निकोव रूल को फॉलो करता है। H+ यहाँ पे जुड़ेगा तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो बनेगा आपका कार्बोकेटन वो क्या होगा आपका 3 डिग्री कार्बोकेटन होगा, मोर स्टेबल होगा, और फिर बाद में यहाँ पे वाटर आके जुट जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपका अल्कोहल बनने वाला है वो एक रीअरेंज्ड अल्कोहल बनने वाला है, ठीक है ना। क्या बनने वाला है यहाँ पे आपका, एक रीअरेंज्ड अल्कोहल बनने वाला है। अगर हम यही कंपाउंड ले, हमको यहाँ पे जोड़ना हो OH या यहाँ पे जोड़ना हो OH,
तो नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम अल्किन लेके हम चाह रहे थे यहाँ पे जोड़ने के लिए, चाहे यहाँ पे जोड़ने के लिए, तो अगर हम लोग ये केस लेंगे एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन लेंगे तो हमें यहाँ पे ये वाला अल्कोहल नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक रीअरेंज्ड अल्कोहल मिलेगा। ये क्या है आपका, एक रीअरेंज्ड अल्कोहल है, ठीक है ना। तो फिर इसके लिए अगर मुझे यहाँ पे जोड़ना हुआ था, यहाँ पे जोड़ना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है ना। इसके बारे में बात करने जा रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन में, ठीक है ना। यहाँ पे जोड़ना होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पे जोड़ना होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, क्या हम लोग यहाँ पे रिएजेंट लेंगे, इसके बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये आप वहां तक पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में मैंने डिटेल वहां बता दिया हूँ, ठीक है। कहाँ पे, आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो एग्जांपल आया था उसमें ये सब चीज हो चुका है आपका, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपका डिटेल बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि एक बार हो चुका है तो फिर दोबारा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दिया कि हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना। ये सब रिएजेंट लेते हैं हम लोग, यहाँ पे अल्कोहल बनता है, कौन सा अल्कोहल बनता है आपका, एक रीअरेंज अल्कोहल बनता है, ठीक है ना। जैसे हमको यहीं पे आपका OH जोड़ना था तो नहीं जोड़ पा रहे थे हम लोग इससे, यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा। चाहे हमको यहाँ पे जोड़ना है OH, चाहे यहाँ पे जोड़ना है, तो हम लोग इस मेथड से नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए फिर दूसरा मेथड आया, ठीक है ना। तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको पहले आप लोग नोट करना तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बात करता हूँ मैं यहाँ पे, जो यहाँ पे इसका बी जो सेकेंड पार्ट है, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये अल्किन से बना रहे हैं, ठीक है ना, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, समझते हैं चीज को हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, रिएजेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे जो आपका रिएजेंट होता है वो क्या होता है आपका B2H6THF, ठीक है ना, एरो पे ऐसा लिखा होगा। और सेकेंड में लेते हैं यहाँ पे क्या, H2O2OH माइनस, H2O2OH माइनस, ये आपका क्या है यहाँ पे रिएजेंट, ठीक है ना। जो B2H6 है डाइबोरेन, इससे क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन, क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन, और इससे क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, पहले यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूँ आपको, ठीक है ना, फिर मैं इसका डेफिनेशन लिखवा दूंगा यहाँ पे आपका। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग लिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे मैं लेता हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे H3O प्लस ले, ठीक है ना, तो H प्लस यहाँ पे जुटेगा तो OH यहाँ पे जुटेगा, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें क्या मिल गया 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया। लेकिन हम चाह रहे थे डायरेक्ट कि इससे क्या बन जाए आपका 1 डिग्री अल्कोहल बन जाए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं डाइबोरेन B2H6THF, और यहाँ पे क्या है H2O2OH माइनस, ठीक है ना। तो इस केस में यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 CH2OH, ये बनेगा आपका 1 डिग्री यहाँ पे अल्कोहल बनने वाला है, ठीक है ना। याद कीजिए आप लोग, जब हमें यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल बनाना होता था तो कन्वर्जन में याद कीजिए पढ़े थे हम लोग कहाँ पे, आपका अल्काइल हैलाइड चैप्टर में, क्या देखिए यहाँ पे कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हमें यहाँ पे OH जोड़ना होता था, हम लोग क्या करते थे सबसे पहले कि यहाँ पे HBr लेते थे इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, याद कीजिए, परऑक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, एंटी मार्कोव-निकोव रूल, तो यहाँ पे आता था CH3CH2Br, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग लेते थे यहाँ पे क्या एक्वस KOH, यहाँ पे क्या बनता था आपका CH3CH2OH, ये बनता था, मतलब ये 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ, ठीक है ना। लेकिन ये जो रिएक्शन है इससे क्या होता है एक ही स्टेप में आपका अल्कोहल बन जाएगा। ये वाला रिएजेंट लेंगे तो सीधे क्या होगा आपका एक ही स्टेप में आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 डिग्री का अल्कोहल बन जाएगा, 1 डिग्री का यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक,
जैसे मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे, जैसे CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिया H3O प्लस और यहाँ पे B2H6 THF H2O2 OH माइनस, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस केस में ये क्या होगा, आपका एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन होगा, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा, आपका मार्कअप निकोब रूल फॉलो करेगा, H प्लस वहां पे जाएगा जहां पे H की संख्या ज्यादा होगी, तो H प्लस यहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव यहाँ बन जाएगा, फिर यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, फिर वाटर का OH यहाँ पे जुटेगा, ठीक है ना। ये सब करवाया हूँ, आप लोग करके देखिएगा इसको एक बार। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, ये बनेगा ये वाला, ठीक है ना, ये वाला आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। लेकिन इस केस में यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे इस केस में यहाँ पे सीधे आके OH आके जुट जाएगा। तो ये वाला जो है कार्बन स्केलेटन, मतलब जो ब्रांचिंग है वो जस का तस अपने जगह पे ही है, CH2OH। कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से क्या होता है कि ये जो है आपका एंटी मार्कov निकोब रूल को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, आपका एंटी मार्कov निकोब रूल को फॉलो कर रहा है। जैसे में यहाँ पे आपका ये जो है आपका एंटी मार्कov निकोब रूल को फॉलो कर रहा है ना, उसी तरह यहाँ भी ये भी आपका किसको फॉलो कर रहा है, यहाँ पे एंटी मार्कov निकोब रूल को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये था यहाँ पे अंतर, ठीक है ना। अब यहाँ पे बनाना होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ठीक है ना, वो भी आगे रिएक्शन में आ जाएगा, उसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है ना। तो वो आगे आएगा, बताऊंगा इसके बाद में, ठीक है ना। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। सिंपल सा कुछ नहीं है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, ठीक है ना, उसी तरह ये भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग डेफिनेशन हो जाएगा। पहले यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन बताता हूँ उस चीज को, फिर इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से समझ के, ठीक है ना, फिर मैं आगे बात करता हूँ। इसका हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन, समझते हैं चीज को। देखिए यहाँ पे कहने मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो पहला वाला पार्ट है ना, कि जब अल्कीन रिएक्ट करता है किसी साथ में आपका डाई बोरेन के साथ में, तो क्या देता है यहाँ पे आपका ट्राई अल्काइल बोरेन देता है। क्या देता है यहाँ पे आपका ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे जो आपका ट्राई अल्काइल बोरेन है ना, ठीक है ना, ये ऑक्सीडाइज होता है किसके साथ में, आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में, किसके प्रेजेंस में, आपका एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, जो क्या देता है आपका फाइनल अल्कोहल देता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज this reaction is known as and this reaction is known as hydroboration oxidation of alkene। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या होता है मैकेनिज्म। इसका देखिए मैकेनिज्म बहुत लंबा चौड़ा है, उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, पूछेगा भी नहीं आपसे कभी वो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देखते हैं इस चीज को। मैं पूरा नहीं बताऊंगा मैकेनिज्म, शॉर्ट में बताऊंगा ऐसा मैकेनिज्म, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्या है आपके पास में CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, ये रिएक्ट किया किसके साथ में BH3 THF सॉल्वेंट होता है यहाँ पे, इसे बोलते हैं क्या डाई बोरेन। जो B2H6 लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं डाई बोरेन, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, NaOH। यहाँ पे हमें क्या मिलता है CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। अब देखिए जानते हैं इसका मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना पहला कि हाइड्रोबोरेशन, ठीक है ना,
दूसरा क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो जो पहला वाला है कि व्हेन अल्किन रिएक्ट्स विथ डाइबोरेन टू गिव ट्राई अल्काइल बोरेन एज द एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब देख रहा हूं पे कि जो पहला वाला जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोबोरेशन, और ये जो होता है आपका क्या, ऑक्सीडेशन। तो यहीं पे मैंने लिखा था यहाँ पे क्या कि ट्राई अल्काइल बोरेन ऑक्सीडाइज्ड विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या आपका H2O2 क्या आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या देता है आपका यहाँ पे फाइनल अल्कोहल देता है। ठीक है ना, तो ये जो आपका जिसमें आपका ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, H एंड बोरोन को जोड़ते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे समझते हैं जिसको हम लोग, देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका हम लोग क्या लेते हैं, इसका 3 मोल लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बनता है आपका 3 मोल बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, और साथ में यहाँ पे बनता है आपका क्या, H3BO3 बोरिक एसिड, H3BO3 बनता है बोरिक एसिड। वो तो खैर बाय प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, ये जो आपका डाइबोरेन है, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे डाइबोरेन, जो यहाँ पे आपका BH3 होल 2 है। ठीक है ना, ये सबसे पहले ब्रेक करता है किसमें, बोरोन में। सॉरी, ये जो डाइबोरेन है वो किसमें आता है आपका, मोनो में, मतलब BH3 आता है। सबसे पहले क्या बनता है यहाँ पे आपका BH3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, अरे बात समझ में। अब देखिए ध्यान से, मतलब ये जो क्या था आपका डाइबोरेन, मतलब डाइबोरेन किसमें आ गया, सिंगल मतलब बोरेन में आ गया। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जो आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है ना, इसके साथ में कैसा रिएक्शन होता है समझते हैं चीज को। BH3 बताइए, यहाँ पे बोरोन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है कितना एक्चुअली यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हुए थे, कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ये क्या होगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं H और BH2, इसको हमने ऐसे लिख लिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है समझिएगा ध्यान से, हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट करता है, उस कार्बन एटम पे शिफ्ट करता है जहां पे निगेटिव चार्ज क्या हो, ज्यादा स्टेबल हो, और पॉजिटिव क्या हो, ज्यादा स्टेबल हो। तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया ना, ठीक है ना, ये निगेटिव क्या करता है, इसको ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, ये निगेटिव क्या करता है, इस वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट करता है। तो बी पे क्या आने लगा होगा, आपका निगेटिव चार्ज आने लगा होगा। तो यहां से क्या करता है, ये H माइनस ट्रांसफर करता है, क्या करता है यहाँ से H माइनस, जैसे देखिए ध्यान से यहाँ पे समझिए चीज को, जैसे में होता है आपका क्या BF4 पे माइनस। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे क्या है आपका BF4 पे माइनस, तो ये BF4 माइनस किसमें ब्रेक कर सकता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे ये B, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आपके पास में 3 फ्लोरीन और यहाँ पे क्या 1 फ्लोरीन। तो यहाँ से ये F माइनस को बाहर निकाल सकता है और अपने आप क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होता है कि H माइनस को बाहर निकालता है, C पे क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से H माइनस यहाँ पे आके अटैक करता है। ये दोनों काम साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, देखिए ध्यान से यहाँ पे एक बनता है आपका 4 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट CH, और यहाँ पे क्या होगा आपका सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक करेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, और ये CH2, और यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बोरोन के साथ में। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा आपका, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा H वाला, और यहाँ पे क्या होगा आपका बॉन्ड फॉर्म करेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका, तो बोलते हैं हम लोग क्या, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, मतलब ये पाई बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक किया, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, फिर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि जो आपका होता है ट्रांजिशन स्टेट, उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, पार्शियल फॉर्म में ही दिखाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या बना आपका CH3 CH पे कितना H आ जाएगा, 2 H आ जाएगा, मतलब एक H और आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया आपका CH2BH2 CH2
BH2। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे BH2 यहाँ पे आया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से यहाँ पे समझिए चीज को कि यहाँ पे क्या आपका बोरोन, ठीक है ना। और सोचिए जरा कि बोरोन यहाँ पे क्यों नहीं जुड़ा, समझ में आ रहा है ना। बोरोन यहाँ पे अगर जुड़ता, ठीक है ना, तो सोचिए जरा यहाँ पे क्या होता, इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करना पड़ता और निगेटिव यहाँ पे क्या होता, अनस्टेबल होता। क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि CS से क्या लग रहा है यहाँ पे, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसलिए यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया और यहाँ पे इस कार्बन पे, इस टर्मिनल कार्बन पे क्या जुड़ा, जाके आपका बोरोन जुड़ा। तो बोरोन वहां पे जुड़ता है जहां पे आपका हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है ना। जहां पे आपका क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, वहां पे क्या जुड़ता है आपका, बोरोन आके जुड़ता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये बन गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो बना यहाँ पे, ऐसा काम क्या होगा आपका, 2 बार और होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, फिर से अल्कीन लेंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या है, ये CH3 CH2 CH2 है, BH2 है। तो क्या हम लोग BH2 को ऐसा लिख सकते हैं, BH और H, जैसे यहाँ पे लिखे हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे ऐसा लिखे हैं ना, वहां भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे यही चीज फिर से प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि जब पाई बॉन्ड ब्रेक करता है तो पाई बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे क्या जुटा, एक जगह पे क्या जुटा, H जुटा, और दूसरे पे क्या जुटा आपका, बोरोन जुटा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अरे बात समझ में। तो उसी तरह यहाँ भी क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड है उसमें क्या, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक कार्बन पे क्या जुटेगा, क्या जुटेगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुटेगा और यहाँ पे क्या जुटेगा आपका, बोरोन जुटेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझते चीज को। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या है आपका CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, ये आपका क्या है, बीच में बोरोन आ गया। इसका एच कहां पे गया होगा, यहां पे गया होगा, और ये बोरोन कहां पे आया होगा, यहां पे आया होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो ये बोरोन के साथ कौन जुड़ा, ये ना जुड़ा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, CH2, और यहाँ पे क्या जुटा, एच जुटा, CH2 CH3। देखिए जरा, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ये चीज एक बार और होगा, और यहाँ पे अभी 2 एच था ना, यहाँ पे एक एच तो यहाँ पे जुट गया, तो यहाँ पे एक एच अभी बचा होगा, यहाँ पे अभी एक एच आकर बचा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से वापस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे क्या होगा आपका कि बोरोन के साथ ये कार्बन जुटेगा, ठीक है ना, और इस कार्बन पे क्या जुटेगा आपका, एच आकर जुटेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? दिक्कत हम उसको लोग कैसे लिख रहे हैं, CH3 CH2 CH2 होल 2 लिख दूं मैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या है आपका, बोरोन है, बोरोन। तो देखिए ध्यान से, जो BH है ना, इसमें का H कहाँ चला गया, इस कार्बन पे चला गया, और ये बोरोन कहाँ पे जुटा, इसके साथ जुटा। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, CH2 CH2 CH3, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ट्राई अल्काइल बोरेन। देखिए ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये क्या हो गया आपका बेसिकली CH3 CH2 CH2 होल 3B। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राई अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोबोरेशन। ये क्या है आपका बेसिकली हाइड्रोबोरेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द ट्राई अल्काइल बोरेन इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन, फॉर्मेशन ऑफ द ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक है ना, ट्राई अल्काइल बोरेन इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन। अब इसी ट्राई अल्काइल बोरेन का क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, किसके प्रेजेंस में, H2O2 NOH के प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताता हूँ इसको, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे कि जो H और BH2 है ना, वो क्या हो रहा है आपका, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस सेम साइड से जा रहा है। देखिए ध्यान से यहाँ पे H और BH2 क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड के क्रॉस जो ऐड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यही यहाँ पर क्या है, एडिशनल प्रोडक्ट है। तो ये जो दोनों जुट रहे हैं ना, वो क्या है, कैसे जुट रहे हैं आपके, सेम साइड से, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग सीन एडिशन। जब दो चीज डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस सेम साइड से जुड़ेगा ना,
उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीन एडिशन। अगर दो चीज डबल बॉन्ड के क्रॉस क्या होता है आपका, अपोजिट साइड से, एंटी साइड से जुटेगा, उसको क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है आपका, सीन एडिशन। ये क्या है आपका, सीन एडिशन, ध्यान रखना है, ठीक है ना। सीन एडिशन है यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक। ध्यान से यहाँ से देखने तो क्या मिल रहा है आपका कि एच वहां पे जुट रहा है जहां पे एच की संख्या कम, चेक कीजिए, एच वहां पे जुट रहा है जहां पे एच की संख्या कम है। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। एच वहां पे जुट रहा है जहां पे एच की संख्या कम है, मतलब ये क्या फॉलो करेगा आपका, एंटी मार्कov निकोव रूल को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, ये आपका एंटी मार्कov निकोव रूल को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे सेकंड जो है आपका, वो क्या आपका, ऑक्सीडेशन। क्या आपका यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे आपका बना, इसका देखिए, इसका मैकेनिज्म जो है ना बहुत ही लंबा है और उतना आपको काम का भी नहीं है उतना चीज, ठीक है ना। तो शॉर्ट में मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे H2O2 OH माइनस, ठीक है ना, H2O। तो क्या करना है आपको, सिंपल सा, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे जो यहाँ पे H2O2 है ना, इसको कैसे लिखिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं बताता हूँ इस चीज को। ये बोरोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब शॉर्टकट में सीधे डायरेक्ट कैसे बनेगा ये प्रोडक्ट, समझते हैं इस चीज को। H2O2 यहाँ पे रखिए क्या, OH और यहाँ पे OH, ठीक। फिर यहाँ पे भी H2O2 OH और यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे OH और फिर यहाँ पे OH, ठीक है ना। अब क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, ठीक है। बताइए यहाँ पे क्या बना, CH3 CH2 CH2 सब क्या आगे जुटा, OH आगे जुटा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे CH3 CH2 CH2 सब क्या आगे जुटा, OH। उसी तरह यहाँ भी आगे क्या जुटा, OH आगे जुटा। तो बताइए यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 OH प्लस बोरोन के साथ यहाँ पे क्या जुटा, OH OH एंड OH आगे जुटा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे बी के साथ क्या आगे जुटा, यहाँ पे OH कितना बार, 3 बार। ये कितना मोल बना यहाँ पे, 3 मोल बना यहाँ पे, चेक कीजिए यहाँ पे। यही क्या आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है ना। या हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे H3BO3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, H3BO3। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोरिक एसिड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये है आपका क्या, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है ना। तो इसका मैक्सिमम थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, ठीक है ना, उतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, इतना से अपना काम चल जाएगा, ठीक है ना। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो आपका B2H6 है, ठीक है ना, इससे हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पे H, और यही H जाकर जुटता था। और ध्यान रखना है H2O2 से क्या आकर जुटेगा, OH माइनस, मतलब OH आकर जुटेगा, ठीक है ना। B2H6 से क्या जुटेगा, H, और H2O2 से क्या जुटेगा यहाँ पे जाके, OH। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक, क्यों, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो H है, यही डबल बॉन्ड था ना, तो यहाँ पे जो H है आपका, वो किसका H था, B2H6 का H था। और यहाँ पे CH2 पे जो आया OH, ये किसका है आपका, H2O2 का OH है। ध्यान रखा चीज का, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। ध्यान रखना कि B2H6 का क्या आएगा, H आएगा, H2O2 क्या यहाँ पे आएगा, OH आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ध्यान रखना कि OH जो है आपका वहीं पे जुट रहा था जहां पे बोरोन जुट रहा था, चेक कीजिए। OH आपका वहीं पे जुट रहा है जहां पे बोरोन जुटा हुआ है, देखिए ध्यान से, बोरोन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वहीं पे तो आगे क्या जुटा है, OH आगे जुटा है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना कि ये क्या फॉलो करेगा, आपका सीन एडिशन फॉलो करेगा। सीन, ये सीन एडिशन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो बताए थे अगर शीर्ष फॉर्म होता है सीसम, याद है सीसम, ठीक है ना, मतलब अगर शीर्ष फॉर्म होगा, ठीक है ना, शीर्ष फॉर्म सीन एडिशन
और यहाँ पे क्या बनेगा आपका मीजोफॉर्म। क्या बनेगा यहाँ पे मीजोफॉर्म। और दूसरा क्या था यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांस सीन एडिशन एंड रेस्पिक मिक्सर, ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना। अगर ट्रांसफॉर्म होगा ट्रांस, ठीक है ना, और ये क्या आपका बेसिकली सीन एडिशन है, तो यहाँ पे बताइए क्या बनेगा आपका रेशमिक मिक्सर। क्या बनेगा यहाँ पे आपका रेशमिक मिक्सर। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। पर एक चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, कि ये आपका देखने में क्या लग रहा है कि ये आपका वाटर का एडिशन हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ आपका वाटर का एडिशन हुआ है, ठीक है ना। किसके तरह आपका यहाँ पे एंटी मार्कोव निकोव रूल के तहत, ठीक है ना। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो अल्कोहल बना है द अल्कोहल, तो यहाँ तक आप लोग बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि जो एडिशन हुआ है अल्कोहल जो यहाँ पे बना है आपका, ठीक है ना, वो ऐसा दिख रहा है कि मानो कि वो यहाँ पे क्या हुआ आपका कि वाटर का जो एडिशन हुआ है वो एंटी मार्कोव निकोव रूल के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है ना। तो सिंपल अल्कोहल होगा ना तो यहीं पे काम करना है, सिंपल अल्कोहल होगा तो हमें यहाँ पे यही काम करना है कि एंटी मार्कोव निकोव रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पे हमें प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, आगे बात करते हैं। अब देखना था पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे एक जोड़ दिया था आप पे एक पॉइंट पे कि B2S6 का H यहाँ पे जुटेगा और H2O2 का OH यहाँ पे जुटेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जोड़ दिया था क्योंकि देखिए यहाँ पे B2D6 भी हो सकता है, तो D आपको यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या जोड़ना है आपका OH जोड़ना है, ठीक है ना। B2S6 होगा और यहाँ पे D2O2 होगा तो यहाँ पे OD जोड़ना है, ध्यान रखना चीज का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट B2S6 से यहाँ पे क्या जुटेगा H जुटेगा, यहाँ पे क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट CH3CH, CH3 यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH2OH। यहाँ बताइए CH3CH CH3, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या जुटा आपका CHD और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH2OH। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। B2SC से क्या जुटेगा यहाँ पे H जुटेगा, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। B2H6 से क्या जुटेगा यहाँ पे H जुटेगा, यहाँ पे जोड़िए H, तो CH3CH CH3 और CH2 हो जाएगा, ठीक है ना। और D2O2 क्या जुटेगा यहाँ पे OD जुटेगा, यहाँ पे क्या करना है आपको CH2OD। कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ पे D एंड OD जुटने वाला है, चेक कीजिए। तो CH3CH CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका D जुटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CHD और CH2OD। चेक कीजिए इसको। अब देख रहा था पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्या आपका सीस फॉर्म है, ये क्या आपका ट्रांसफॉर्म है, सीस फॉर्म ट्रांसफॉर्म ऐसा का क्वेश्चन दिया हुआ है B2S6 THF H2O2 OH-। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो बताए थे कि सीस फॉर्म है, ठीक है ना, और ये कौन सा एडिशन होता है आपका थीन एडिशन होता है। तो सीसम मीजो फॉर्म बनेगा यहाँ पे। और मीजो में कैसे बनाते हैं पता है ना आप लोगों को, बताए थे सब चीज। तो देखा यहाँ पे क्या करना है ऐसे करना है, ठीक है ना। CH3 है तो हम लोग क्या करते हैं कार्बन को हम लोग वर्टिकल लाइन पे डालते हैं, तो CH3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे क्या आपका H है, चेक कीजिए। तो सिर्फ मीजो फॉर्म बनने वाला है, दोनों H क्या करेंगे इसके दोनों H क्या करेंगे सेम साइड रख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जुटने वाला क्या है आपका H एंड OH। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, देख दो यहाँ पे एक काम कीजिए ऐसे B2 नहीं, यहाँ पे H6 रहने दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे क्या आपका D कर दीजिए D।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डी दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डी कर देना है। जब भी हम लोग मीजो फॉर्म बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या करते हैं वर्टिकल लाइन पे डालते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो दोनों डी है मीजो फॉर्म में क्या होता है कि दोनों चीज क्या होगा, सेम साइड। यहाँ पे सेम साइड मैंने कर दिया। अब जुटने वाला यहाँ पे क्या होगा आपका एच एंड ओ एच, ठीक है ना। चूंकि सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एच और यहाँ पे ओ एच। और जब भी मीजो फॉर्म बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रुक के चेक करते हैं कि उसमें पीओएस है कि नहीं है। इसमें रुक के चेक किए, वो हमको लग रहा था कि मीजो फॉर्म बनने वाला, लेकिन मीजो फॉर्म एग्जैक्ट नहीं होता है, बताया था चीज ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने में लग रहा है कि ये मीजो फॉर्म होता, लेकिन यहाँ मीजो फॉर्म एक्चुअली नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट नहीं है। वेदांत पे पीओएस नहीं है, यहाँ पे चेक कीजिए, नहीं ना है। इसका दूसरा फॉर्म बनाएंगे। दूसरा फॉर्म कैसे बनाएंगे, बस जस्ट इसका मिरर इमेज, CH3 CH3 H OH D D, ठीक है ना। ये क्या आपका ट्रांसफॉर्म है। तो ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर मतलब रेशमिक मिक्सर बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3 और CH3, दोनों डी को क्या करते हैं हम लोग अपोजिट साइड रखते हैं। चेक कीजिए। अब यहाँ पे जुटने वाला कौन है, H एंड OH। तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH। इसी का हम लोग क्या करेंगे, दूसरा फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मिरर इमेज ले लेंगे सिंपल सा। यहाँ पे H D और D एंड OH, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे ये क्या है आपका बेसिकली रेशमिक मिक्सचर। ये क्या है आपका रेशमिक मिक्सचर, ध्यान रखना है चीज का। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है मिथाइल, यहाँ पे क्या है आपका इथाइल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ड्रॉ किए, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका CH3 और यहाँ पे CH2 CH3। क्योंकि शीश फॉर्म है तो शीश फॉर्म होगा तो मतलब सेम साइड होगा, ठीक है ना। म्यूजो टाइप होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ म्यूजो टाइप होगा, दोनों डी सेम साइड मतलब डी और डी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या जो नाम है H एंड OH। तो कहाँ पे H कहाँ पे OH, चेक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे याद कीजिए, आप वहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। H यहाँ पे जुट रहा था एंड BH2 यहाँ पे जुट रहा था, याद कीजिए। मतलब BH2 आपका उस कार्बन पे जुट रहा था जहां पे हिंड्रेंस कम है, चेक कीजिए। और H वहां पे जुट रहा था जहां पे H की संख्या कम है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है आपका ये तो D और D तो यहाँ पे सेम ही ना हो गया। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो आपका H जुट रहा था वो उस कार्बन पे जुट रहा था जहां पे हिंड्रेंस ज्यादा था। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको क्या करना है कि H को वहां पे जोड़ना है जहां पे आपका हिंड्रेंस होगा। देखिए इसका हिंड्रेंस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द CH3, और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे हम लोग OH, क्योंकि OH वहां पे जुटता है जहां पे आपका बोरोन जुटता है। OH वहां पे जुटता है जहां पे आपका बोरोन, जिस OH उस कार्बन पे जुटता है जिस कार्बन पे आपका क्या जुटता है, बोरोन जुटता है। तो बोरोन यहाँ पे जुटता है, तो बोरोन कहां पे जुट रहा है आपका लेस हिंडर्ड साइड पे जुट रहा है। कहां पे जुट रहा है आपका लेस हिंडर्ड साइड पे जुट रहा है, मतलब यहाँ पे जुट रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। तो लेस हिंडर्ड साइड तो यही ना है आपका, देखिए ध्यान से यही कार्बन क्या है आपका लेस हिंडर्ड, मतलब ये कार्बन क्या है आपका लेस हिंडर्ड। चेक कीजिए जहां मिथाइल है यहाँ पे इथाइल है, वही काम यहाँ भी करना है। देखिए ध्यान से यहाँ पे सॉरी, और ये बना साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका रेशमिक मिक्सचर, मतलब एक और बन जाएगा इसका मिरर इमेज CH3 CH2 CH3, यहाँ पे OH H और यहाँ पे D और D, ठीक है ना। बेसिकली क्या है आपका रेशमिक मिक्सचर, ठीक है ना। यहाँ पे चेक कीजिए ये क्या है आपका ट्रांसफॉर्म है। तो ट्रांसफॉर्म में क्या होगा आपका ट्रांसफॉर्मर रेशमिक मिक्सचर, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 CH3, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। और रेशमिक मिक्सचर मतलब यहाँ पे जो दोनों डी है वो क्या हो जाएंगे अपोजिट साइड में। अब यहाँ पे जुटने के लिए कौन आएगा H एंड OH। तो H कहाँ पे जुटेगा, H कहाँ पे जुटेगा आपका मोर हिंडर साइड पे, तो मोर हिंडर तो यही ना है। और OH यहाँ पे जुटेगा, मतलब OH कहाँ पे जुटेगा आपका जहां बोरोन जुटेगा। अब बोरोन कहाँ पे जुटा जहां पे आपका लेस हिंडर साइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे इसका हम लोग रेशमिक मिक्सचर, मतलब मिरर इमेज लेंगे हम लोग। दूसरा फॉर्म बन जाएगा यहाँ पे आपका
यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH, ये D और ये H, क्या बन गया आपका रेस्मिक मिक्सचर। ठीक है ना, तो यहाँ तक नोट कीजिए, ये दोनों क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ठीक है ना, आप यहाँ पे D नहीं भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे H से भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। देखिए जानता यहाँ पे ये जो क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, यहाँ पे यही ना है। तो हम जानते हैं यहाँ पे H एंड OH जुटेगा, तो H कहाँ पे जुटेगा, जहाँ पे हिंडेंस ज्यादा है वहाँ पे H जुटेगा, H यहाँ जुटेगा, यहाँ पे क्या जुटेगा OH जुटेगा। ठीक है ना, मतलब ये अनसिमेट्रिकल वाला केस है, यहाँ पे क्या है आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो यहाँ पे हमें क्या फॉलो करना होगा, एंटी मार्कोव-निकोव रूल। तो एंटी मार्कोव-निकोव रूल में क्या होगा, H वहां जुटता है जहाँ पे H की संख्या कम, तो यहाँ पे H जुटेगा, यहाँ पे क्या जुटेगा OH जुटेगा। दिखता होता है यहाँ पे, और 3 एडिशन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एक ऊपर से एक नीचे से आएगा, सॉरी ये दोनों के दोनों क्या होंगे, H एंड OH कैसे आएंगे आपके, या तो नीचे से आएंगे या तो ऊपर से आएंगे। अगर हम मानते हैं यहाँ पे क्या कि अगर नीचे से आए फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, तो ये CH3 चला जाएगा ऊपर की तरफ, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे H नीचे से आया। ठीक है ना, और यहाँ पहले से क्या होगा आपका एक H होगा, और OH कैसे आएगा आपका यहाँ पे नीचे से, एक फॉर्म तो ये बनेगा। दूसरा यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये CH3, ठीक है ना, नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे ऊपर में नीचे में क्या आ जाएगा आपका H आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या जुटेगा आपका H जुटेगा, यहाँ पे क्या जुटेगा आपका OH जुटेगा। चेक कीजिए, बताइए दोनों आपस में क्या होंगे आपके। तो जैसे आप लोग 180 से पलटेगा ऐसे, देखिए यहाँ पे CH3 चला जाएगा ऊपर की तरफ, H नीचे की तरफ, OH नीचे की तरफ, H ऊपर की तरफ। जैसे हम लोग 180 से पलटेंगे ना ऐसे, अभी H कहाँ है बाहर की तरफ है, CH3 क्या है अंदर की तरफ है, यहाँ पे क्या है OH क्या है बाहर की तरफ है, H क्या है अंदर की तरफ है। जैसे ही पलटेंगे 180 से, जो नीचे अंदर वाला है वो बाहर आ जाएगा, जो बाहर वाला वो अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे रख के देखिए क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज आ जाएंगे। चेक कीजिए, ये दोनों आपस में क्या होगा रेस्पेक्ट में हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, इनैंसियमर चेक कीजिए इसको। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे 180 डिग्री से पलटेंगे जैसे ही, तो ये क्या होगा आपका H यहाँ पे जब आएगा तो H नीचे की तरफ आ जाएगा और CH3 ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे रखेंगे मिरर, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा मिरर इमेज हो जाएगा। अब करके देखिएगा इसको। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए है यहाँ सिंपल सा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है इस केस में आपको। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, H यहाँ पे आएगा, OH यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH आ जाएगा। हो गया खत्म। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑन अल्काइन। ठीक है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑन अल्काइन। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा आपका, समझते चीज को हम लोग। ये क्या है आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है आपका अल्काइन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या लेते हैं यहाँ पे डाइबोरेन B2H6 THF H2O2 OH माइनस। तो सेम काम करना जैसे हम लोग अल्किन में किए थे ना, वही काम यहां भी करना है। H को कहां पे जोड़े हम लोग लेफ्ट हैंडर साइड पे। ठीक है ना, और बोरोन यहां पे जुटेगा, जहां बोरोन जुड़ता है वहीं पे क्या जुड़ता है आपका OH जुड़ता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे H जुटेगा, देखिए यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका OH। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ गया आपका यहाँ पे OH। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से ये क्या है बेसिकली आपका इनॉल है, ये क्या है आपका यहाँ पे इनॉल। इनॉल क्या करता है टॉटोमेराइज करेगा, क्या करेगा यहाँ पे आपका टॉटोमेराइज करेगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे
ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये H यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O। ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनता है आपका अल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका अल्डिहाइड या तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, यहाँ भी क्या हुआ आपका एडिशन ऑफ वाटर ही हुआ, एडिशन ऑफ वाटर हुआ अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोव-निकोव रूल। बट यहाँ पे जो बना आपका इनॉल, ठीक है ना, वो क्या करेगा यहाँ पे टॉटोमेराइज कर जाएगा और टॉटोमेराइज करेगा तो यहाँ पे क्या बना देगा आपका ये अल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा। और भी एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लेता CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है ना, ये भी अल्काइन ये भी अल्काइन है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे B2S6 THF H2O2 OH माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, H कहाँ पे जोड़ना है आपको, कहीं जोड़ दिया, यहाँ पे क्या सिमेट्रिकल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड C OH और यहाँ पे क्या है आपका CH3, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या करेगा आपका टॉटोमेराइज करेगा। क्या किया यहाँ पे आपका टॉटोमेराइज, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या बेसिकली है आपका कीटोन, क्या ये आपका कीटोन। और यहाँ पे क्या है आपका अल्डिहाइड। ध्यान रखना है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन जब करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है अल्डिहाइड या तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हम यहाँ पे बोल भी सकते हैं कि व्हेन अल्काइन ऑन रिएक्शन विथ डाइबोरेन followed by the oxidation in presence of H2O2 and OH minus, then we get aldehyde or the ketone। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं अल्काइन का, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है अल्डिहाइड या तो कीटोन मिलता है। ये आपका अल्डिहाइड कीटोन का क्या आपका प्रिपरेशन हो गया, ठीक है ना। और ये किसका प्रॉपर्टीज हो गया आपका अल्काइन का, ये केमिकल रिएक्शंस हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। और भी हम एग्जाम्पल यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल केस लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे B2S6 THF और सेकेंड में ये हाइड्रोबोरेशन के लिए है और ये क्या आपका ऑक्सीडेशन के लिए है। तो बताइए यहाँ पे हम जानते हैं कि बोरोन वहां पे जुटता है जहां पे आपका हिंड्रेंस कम होगा, तो मतलब बोरोन यहाँ पे जुटेगा और H यहाँ पे जुटेगा, ठीक है ना। तो अगर बोरोन यहाँ पे जुटेगा तो बोरोन जहां पे जुटता है वहीं पे क्या जुटता है आपका OH जुटता है, मतलब OH यहाँ पे आएगा H यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 C पे क्या जाएगा आपका OH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा आपका CH2 CH3। फिर यहाँ पे क्या होगा आपका टॉटोमेरिज्म, क्या होगा यहाँ पे आपका टॉटोमेरिज्म। जैसे यहाँ पे होगा आपका टॉटोमेरिज्म, बताइए यहाँ पे क्या होगा ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये H यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, 2 पेंटेनॉन बन गया। यहाँ पे क्या बन गया यहाँ पे आपका 2 पेंटेनॉन, यहाँ पे 2 ब्यूटेनॉन बन गया यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, अरे बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखता हूं यहाँ पे इसी में एक रिएक्शन आता है आपका क्या हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। ये क्या था आपका ऑक्सीडेशन। अब क्या मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन के बारे में। देखिए यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन रिएक्शन।
तो यहां पे मैं पहला बात कर रहा हूं किसके ऊपर, ऑन अल्कीन। पहला किससे बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अल्कीन के ऊपर। देखिए जानता हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहां पे मैं क्या ले रहा हूं सबसे पहले, B2H6 THF। ये क्या हो गया आपका हाइड्रोबोरेशन, और यहाँ पे क्या आपका रिडक्शन। तो इसके लिए मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो इसके प्रेजेंस में क्या होता है आपका, एक अल्केन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे आपका, एक अल्केन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देख रहा यहाँ पे इसका मैकेनिज्म, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। मैं ये पूरा इसका मैकेनिज्म नहीं करने जाऊंगा, ठीक है ना। इसका हम तीन मोल लेंगे, यहाँ पे 3 मोल बनेगा इसका। अब देखिए यहाँ पे, तो पहला यहाँ पे जो आपका B2H6 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बन जाएगा आपका ट्राई अल्काइल बोरेन, ये तो सब में बनेगा। CH3CH2 होल 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बोरोन। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ पे कार्बन एंड बोरोन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम कौन है, कार्बन है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कार्बन पे क्या होगा आपका निगेटिव चार्ज होगा, अब बोरोन पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। CH3COH यहाँ से क्या देगा, H+ देगा, ठीक है ना। जब हम यहाँ पे CH3COOH लेंगे तो ये H+ देगा, और यहाँ पे क्या निगेटिव चार्ज, तो पता है यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CH2 CH3, चेक कीजिए। इसका भी यहाँ पे क्या होगा आपका 3 मोल आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। और यहाँ पे साथ में क्या बन जाएगा BOAC होल थ्राइस, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। तो ये तो हो गया आपका क्या हाइड्रोबोरेशन, क्या हो गया ये आपका हाइड्रोबोरेशन। और ये क्या आपका रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या कर दिया, H का यहाँ पे क्या हो गया एडिशन हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। तो ध्यान रखना कि अल्कीन में, अगर अल्कीन का हम लोग करते हैं क्या हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन करते हैं, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा यहाँ पे आपका अल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे हमें अल्केन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑन अल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर हम लोग अल्डिहाइड कीटोन पे करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है अल्कोहल मिलता है। देखिए ध्यान से कैसे, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका क्या अल्डिहाइड, ठीक है। अल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ डाइबोरेन B2H6 THF, दूसरा CH3COH, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे इसका 3 मोल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3CH2OH, मतलब यहाँ पे अल्कोहल बना। क्या बना यहाँ पे आपका अल्कोहल बना, ठीक है। और हम यहाँ पे लेते हैं कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3 B2H6 THF, और यहाँ पे CH3COH, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3CHOH CH3 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। तो इस केस में ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं मिथनॉल 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना सकते। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। बताता हूँ इसके बारे में और आगे, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पे इसका क्या होगा मैकेनिज्म समझते हैं हम लोग। CH3CH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या B2H6, ठीक है ना। B2H6 क्या देता है BH3 देता है। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3CH2O होल 3B, ठीक है ना। CH3CH2O होल 3B, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बना ये कंपाउंड, ठीक है ना,
ये तो हो गया आपका क्या, हाइड्रोबोरेशन। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, रिडक्शन के बारे में। तो CH3COOH, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। तो ये निगेटिव जो होगा यहाँ पे, वो निगेटिव क्या करेगा, यहाँ से H+ को गेन कर लेगा, ये H+ को यहाँ से गेन कर लेगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH2OH कितना मोल, 3 मोल, प्लस BOAC होल थ्राइस, BOAC होल थ्राइस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको भी ऐसे लिखना है, देखिए ध्यान से, B है यहाँ पे, O CH3CH2, O CH2CH3, O CH2CH3, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रखना है, H, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, HOAC, फिर यहाँ पे आपको क्या रखना है, HOAC, और यहाँ पे क्या रखना है आपका, HOAC, ठीक है ना। इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH2OH, 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 ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, BOAC होल 3, ठीक है ना। मतलब 3 मोल यहाँ पे क्या बन गया आपका, अल्कोहल बन गया। तो ऑक्सीडेशन से भी बनेगा, लेकिन साथ में रिडक्शन से भी बनेगा अगर हम लोग यहाँ पे अल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं तो। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या, थर्ड, ऑन अल्काइन। किसके ऊपर बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अल्काइन के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऑन अल्काइन। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किसके साथ, हाइड्रोबोरेशन, मतलब B2H6THF, और सेकेंड में क्या लेते हैं हम यहाँ पे, बोलिए, एसिड CH3COOH, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब यहाँ पे अल्कीन बन जाएगा। अगर अल्कीन का पार्शियल रिडक्शन करना है, ये क्या हुआ आपका, रिडक्शन ही तो हुआ, ठीक है ना। अल्कीन का अगर यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन करना है, सॉरी अल्काइन का क्या करना है, यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन करना है, तो हम लोग यहाँ पे B2H6THF इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, अल्कीन बनेगा, ठीक है ना। हाँ, अब अल्कीन, अब ये वाला फिर दोबारा ले लेंगे तो फिर ये आगे रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, ठीक है ना। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, अल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करता हूं मैं इसका मैक्सिमम के बारे में, ठीक है ना। यहां तक आप लोग पहले नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे मैकेनिज्म, ठीक है, समझते हैं जिसको हम लोग, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या है आपका BH3, इसका कितना मोल लेते हैं हम लोग, 3 मोल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH होल 3B, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम लोग लेंगे, CH3COOH, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका क्या, हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन में तो यही बनता है। अब मैं ये पूरा नहीं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख दिया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, C पे निगेटिव चार्ज होगा, H क्या होगा प्लस, तो ये किससे ब्रेक करेगा आपका, O पे निगेटिव, H पे प्लस, और यहाँ पे क्या आपका निगेटिव चार्ज, H+ गेन कर लेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। बताइए कितना आसान है, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो ध्यान रखना कि हाइड्रोबोरेशन जो हो रहा है आपका, किसके ऊपर हो रहा है आपका, अल्कीन के ऊपर हो रहा है, अल्काइन के ऊपर हो रहा है, और साथ में अल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर हो रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपको क्या, यहाँ पे अगर अल्कीन के ऊपर होगा तो वहां से क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका, अल्केन बनेगा, और अल्काइन के ऊपर होगा तो क्या बनेगा आपका, अल्कीन बनेगा, और अल्डिहाइड के ऊपर होगा तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे, अल्कोहल एंड अल्कोहल बनेगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग देखे थे वहां पे कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, तो ऑक्सीडेशन था वहां पे अल्कीन का, तो वहां पे क्या बन रहा था आपका, अल्कोहल बन रहा था। लेकिन हम लोग अल्डिहाइड कीटोन से भी हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन करवा के हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं,
देखे हम लोग यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ये क्या था आपका हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन रिएक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आगे बात समझ में यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ एग्जांपल करते हैं फिर आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसके ऊपर देखे थे, याद है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसके ऊपर देखे थे? अल्कीन एंड अल्काइन के ऊपर देखे थे, अल्कीन एंड अल्काइन के ऊपर देखे, ठीक है ना। और हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन किसके ऊपर देखे हम लोग यहाँ पे? अल्डिहाइड कीटोन के ऊपर देखे, अल्कीन अल्काइन के ऊपर देखे ही, साथ में अल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर भी देखे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको क्या कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन या हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन अल्कीन अल्काइन में तो होता ही है, ठीक है ना, लेकिन हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन जो होता है वो अल्डिहाइड कीटोन पे भी होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अल्कीन अल्काइन पे तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी होगा और हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन भी होगा, लेकिन साथ में आपका यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन जो होगा आपका और किसके ऊपर होगा? आपका अल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर भी होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? ठीक है। देखिए जानता यहां पे, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे क्या है आपका? अल्कीन, ठीक है ना, और B2H6THF, और यहां पे मैं क्या ले रहा हूं? H2O2 OH माइनस, एक्वस OH माइनस है। और यहां पे क्या है आपका? B2H6THF CH3COH, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा आपका? तो देखिए तो यहाँ पे B2H6THF H2O2 OH माइनस, मतलब ये क्या है आपका? ऑक्सीडेशन वाला है। यहाँ पे क्या जोड़ते हैं हम लोग? HOH जोड़ते हैं, एक जगह H, एक जगह क्या आएगा? OH आ जाएगा। यहाँ पे कहीं पे जोड़ दीजिए H, कहीं पे जोड़ दीजिए OH, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्रिकल केस है। बट यहाँ पे क्या होगा आपका? अल्केन बनेगा। एक जगह H, दूसरी जगह भी H ही जुटेगा तो अल्केन बन जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बना आपका? साइक्लो अल्केन का फॉर्मेशन हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ पे आपका क्या होता? अल्काइन होता तो अल्काइन में क्या करते हैं हम लोग? अल्डिहाइड कीटोन बनाते, ऑक्सीडेशन होता तो, और रिडक्शन होता तो यहाँ पे क्या बनाते हैं हम लोग? अल्कीन बनाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अगर हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन होता अल्डिहाइड कीटोन में तो क्या बनाते हैं हम लोग? वहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले।